नमस्कार दोस्तों, यही वो 50 का नोट है जिसके चक्कर में मेरे साथ 20,000 रुपये का फ्रॉड हो चुका है। दोस्तों, एक दिन मैं यूट्यूब पर वीडियो देख रहा था, तो उसमें एक वीडियो आया और उसमें बताया कि अगर आपके पास ये 50 का नोट, ये जो आप लोग देख रहे हैं पुराना वाला 50 का नोट, अगर ये आपके पास है तो इसके 3 लाख रुपए मिलेंगे। हमने वीडियो देखा तो मुझे याद आया कि ये तो मेरे गल्ला में है ये 50 का नोट। मुझे बहुत खुशी हुई कि चलो भाई ये 50 का पुराना नोट अगर बेचते हैं तो हमको 3 लाख रुपए मिलेंगे। हमको बहुत खुशी हुई दोस्तों, बहुत खुशी है, बहुत खुश हुए। उसके बाद हमने आके गला चेक किया तो सच में ये था। और उसके बाद उस वीडियो को पूरा देखा और उसमें पूरा बताया प्रोसेस कि कैसे कैसे ये बिकेगा, कितने रुपए मिलेंगे। 3 लाख रुपए इसके बताए थे। हमने उसमें कमेंट किया, उसमें बताया कमेंट कीजिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। तो हमने कमेंट किया तो उसमें ये कमेंट किया कि हमारे पास ये पुराने वाले 50 के नोट हैं, हमें बेचना है, हमसे संपर्क कीजिए। और हम अपना उसमें मोबाइल नंबर डाल दिए, क्योंकि वो बोला था अपना नंबर डाल देने के लिए। उसके बाद मुझे कॉल आता है कि आप ही को पुराना नोट बेचना है। वो बोला, कुछ कंपनी का नाम बताया कि ओल्ड कॉइन कंपनी, कुछ ऐसे कलकत्ता का कुछ नाम बताया था, उसको इतना ध्यान में नहीं है कि वहाँ से बात कर रहा हूँ। आपने कमेंट किया था कि आपको 50 का नोट बेचना है पुराने वाले। हमने बोले हाँ मेरे पास हैं। तो वो बोला कि एक काम करो, वो नंबर जो दिया था कि उसमें तुम फ़ोटो खींच करके डालो, मैं देखूंगा कि वो सच में 3 लाख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। हमने इसका फ़ोटो खींच करके उसमें डाल दिया। डालने के बाद उधर से वो फिर मैसेज करता है कि अरे भाई ये तुम्हारे पास कैसे आ गए पुराना वाला नोट, ये तो बहुत रेयर नोट है, ये जल्दी मिलता नहीं है, ये सारे बंद हो गए हैं, ये तुमको 3 लाख रुपए इसका तो मिलेंगे ही। हम बोले कि सर हाँ ये मिल जाएंगे। तो बोला कि हाँ मिल जाएंगे। बोला कि बेचना है तुमको? हमने कहा हाँ बेचना है। तो बेचना है तो ये काम करो, तुम ये नोट है जो, इसका दोनों साइड का फ़ोटो बढ़िया से खींच करके भेजो, क्या कि एक साइड का हम फ़ोटो खींच करके भेजो, दोनों साइड का फ़ोटो भेजो, ठीक। और उसके बाद हम अपने कंपनी में दिखाता हूँ इसके पूरे कितने रुपए मिल जाएंगे। इसे 3 लाख बताया था, लेकिन बोले कि एग्जैक्ट कितने रुपए मिल जाएंगे। तो फिर वो कुछ देर का बाद, 1-2 घंटा का बाद हमको कॉल किया और बोलता है कि सुनो, तुम्हारे जो 50 के नोट हैं पुराने वाले, उसको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। फिर हमने बोला कि अरे भाई तुम तो वीडियो में बताया था कि 3 लाख मिलेंगे, फिर 2 लाख कैसे मिलेगा? तो बोले नहीं 2 ही लाख मिलेंगे, इसमें कुछ कमियां हैं। हम बोले कि नहीं कमियां नहीं, जो पैसा आपने यूट्यूब वीडियो पर बताया था वही मैंने सेम टू सेम ये पैसा है, हमने देखा है वीडियो में। तो बोला है कि सुनो एक काम को 2.5 लाख ले लेना तुम। मैंने कहा नहीं 3 लाख ही रुपये लेंगे। उसने बोला कि नहीं लेंगे। तो फिर कॉल कट कर दिया। फिर थोड़ी देर बाद कॉल करता है, सुनो ठीक है तुमको हम 3 लाख रुपए दिए, लेकिन एक काम करो कि इसके बारे में किसी को मत बताना, कहीं इसके बारे में यूट्यूब पर वीडियो पर कमेंट मत करना, क्या कि हम तुमसे संपर्क कर लिए हैं, अब कहीं तुमको हाला करने की ज़रूरत नहीं। घर वाले, परिवार वाले, दोस्त, रिश्तेदार, किसी को मत बताना कि तुम्हारे पास ये पुराना वाला नोट है। हम बोले क्यों, क्या दिक्कत है अगर बता दे तो नहीं। बोला कि नहीं, अगर कोई तुमसे छीन लेता है पैसे के लालच में, और वो भी कहीं ये वीडियो देखा है, तो ये तुम्हारा पैसा छीन सकता है, तुम्हारे साथ घटना घट सकता है। तो हमने बोला कि शायद ठीक कह रहा है। हमने किसी को घर में किसी को नहीं बताया। फिर उसने बोला कि ये तुम पैसा बेचना चाहते हो तो एक और हमको नंबर दिया कि इस पर संपर्क करो, ये हमारे हेड ब्रांच का नंबर है। उसमें हमने संपर्क किया तो बोला कि ठीक है तुम्हारा पैसा हम ले लेंगे, कि ये काम करो, तुम्हारे पास और कितने रुपए हैं इसे? हम बोले कि नहीं मेरे पास एक ही है। बोला कि ये काम करो और भी पता वता करो, ठीक, और भी होगा तो हम ले लेंगे, क्या कि इसकी ज़रूरत है हम लोग। हमने बोला कि इस पैसे के आप लोग क्या करते हैं? तो बोला कि ये सब तुम बातें छोड़ दो, क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, तुमको पैसा बेचना है ना? हाँ पैसा तो बेचना है। ठीक है, इसके बारे में तुम अगर अधिक है तुम्हारे पास या कहीं मिलता है तो खरीद करके रख लो, हम तुमसे ले लेंगे। हम बोले कि इसको क्या करना है? तो बोला कि ठीक है हम तुम्हारा पैसा खरीद लेंगे। बोले कैसे खरीदिएगा? तो आप तो कलकत्ता से बात कर रहे हो। बोला कि नहीं हम तुम्हारे घर पे आएंगे, तुम्हारा एड्रेस जो देगा उसी वहीं पे आएंगे, वहाँ से पैसा तुम्हारा खरीद के ले जाएंगे और वही पैसा दे देंगे। हम बोले ठीक है, कब आ रहे हैं? तो बोला ये काम करो, पहले तुम आधार कार्ड और पैन कार्ड भेजो। हम बोले कि ये क्यों भेजेंगे आधार कार्ड पैन कार्ड व्हाट्सएप पे? तो बोला कि नहीं देखो ये वेरिफिकेशन करना पड़ता है, ये लीगल काम हम लोग करते हैं, अनलीगल काम नहीं करते हैं। इसका कागज़ बनता है, डॉक्यूमेंट्स बनता है, तभी कुछ कर देंगे। और आधार कार्ड इसलिए मंगा रहे हैं कि तुम्हारा एड्रेस उसमें जो रहेगा उसी एड्रेस पे हम पहुंचेंगे और ये पैसा तुम्हारा 50 का नोट खरीद कर आएंगे, ठीक। और किसी को इसके बारे में मत बताना, क्योंकि हम कैश पैसा लेकर आएंगे तुम्हारे यहाँ, किसी को मालूम होना नहीं चाहिए, क्या कि डर लगता है हम लोग के आदमी को भी। बोले ठीक है कोई बात नहीं।
फिर अगले दिन उसने कॉल किया कि सुनो एक काम करो कि ये पैसा जो तुम्हारा है तुमको हम पहले जो 3 लाख रुपया है उसमें 1 लाख रुपये एडवांस दे देते हैं तुमको कि तुम किसी से बेचेगा नहीं और तुम्हारा जो काम है तब तक चलेगा और तुम बंधक में आ जाएगा, कहीं किसी को देगा नहीं, एडवांस के तौर पर। हम बोले कि ठीक है एडवांस के तौर पर। बोला कि तुम अपना जो बैंक अकाउंट का जिरोक्स होता है फ़ोटो खींच करके खाता का भेजो हमको व्हाट्सएप पर। हम बोले क्या कीजिएगा, तो बोला कि इसी में पैसा हम डालेंगे एडवांस वाला 1 लाख रुपये तुम भेजो। हमारे पास CSP वाला छोटा बैंक का था वो बैंक अकाउंट SBI का, वो वाला फ़ोटो खींच करके हमने भेज दिया। उसके बाद बोला कि सुनो एक काम करो, तुम्हारे खाते में कोई लीगल इशू नहीं, अनलीगल इशू नहीं ना है, खाता चालू है ना? बोले खाता चालू है, पैसा लेन देन होता रहता है। बोले ठीक है कोई बात नहीं है, तुम्हारा पैसा कल चला जाएगा 1 लाख रुपये। फिर दोस्तों मैंने अपने अकाउंट का फ़ोटो खींच करके उसके व्हाट्सएप पर डाला और डालने के बाद उसने कहा कि ठीक है तुम्हारा पैसा 1 लाख रुपए तुम्हारे खाते में चला जाएगा एडवांस वाला। फिर उसके बाद हम निश्चिंत हो गए। थोड़ा देर के बाद कॉल आया कि अरे सुनो भाई ये वेरिफिकेशन करना है, यहाँ से पैसा तुम्हारा 1 लाख रुपए नहीं जा रहा है एक साथ में, 10,000 रुपये तुम मुझको भेजो, ये कागजी कार्रवाई करनी है, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करना है, 10,000 रुपये भेजो और तुम्हारा पैसा तुरंत चला जाएगा। हमने भी 10,000 रुपये मैं क्यों भेजूँगा, मेरे पास उतना पैसा नहीं है। बोले कि सुनो जब तक तुम पैसा नहीं भेजोगे तब तक तुम्हारे खाते में पैसा जाएगा नहीं, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड करना पड़ता है, कुछ काम होता है। हम सोच में पड़ गए कि क्या मांग रहा है भाई, 10,000 रुपये हमसे ही मांग रहा है। फिर मुझे दिमाग में 3 लाख रुपये मिल रहे हैं, 10,000 जा रहा है तो कोई बात नहीं है। फिर मैंने उसको 10,000 रुपये भेज दिए, निफिक्र हो गए। उसके बाद अगले दिन तक बोला कि पैसा चला जाएगा, अगले दिन तक पैसा नहीं आया। दोपहर तक हमने कॉल किया कि देखो भाई जो आप 1 लाख रुपये एडवांस के तौर पर भेजने वाले थे वो नहीं आया। तो बोला कि अच्छा हम देखते हैं बैंक में जाकर आखिर क्या हुआ, क्या दिक्कत है। दोस्तों फिर उसके बाद मुझको कॉल करता है कि सुनो भाई 10,000 रुपये और तुमको भेजना होगा, ठीक, ये सेल टैक्स होता है, कोई इनकम टैक्स ऐसा भरना पड़ता है, ठीक, इसके बाद तुम्हारे ये 1 लाख रुपये जाएंगे। हम बोले कि ये क्या मतलब है कि 10,000 तो भेज दिए हैं, वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन क्या क्या करने के लिए फिर 10,000 मांग रहे हो, ये टैक्स क्या क्या हमको समझ में नहीं आ रहा है। बोला कि सुनो ना अगर तुम नहीं भेजोगे तो तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपये नहीं जा पाएंगे और जो तुम 10,000 दिए हो वो भी डूब जाएगा, पैसा भी तुम्हारा खरीद बिक्री नहीं हो पाएगा। अब हम टेंशन में आ गए। फिर सामान खरीदने के लिए कुछ पैसे रखे थे, वो पैसा हम उसको भेज दिए, अकाउंट में उसके डाल दिए। उसके बाद बोला कि देखो अब तुम्हारे 1-2 घंटे के अंदर पैसा चला जाएगा, ठीक। उसके बाद जब पैसा नहीं आया तो फिर अगले दिन हमने कॉल किया तो बोला कि आज रविवार है और रविवार के दिन पैसा नहीं जाएगा, तुम सोमवार को कॉल करो, सोमवार का तुम्हारा पैसा चला ही जाएगा 1 लाख रुपये। फिर दोस्तों सोमवार को हम 2-3 बजे तक वेट किए, पैसा नहीं आया तो कॉल किए तो बोला सुनो तुम्हारा पैसा तो जाने वाला था लेकिन एक काम रह गया है, इनकम टैक्स वाला फॉर्म नहीं भराया है, उसके लिए 10,000 रुपये और तुमको डालना पड़ेगा। हम बोले ये क्या बात है, तो हमसे ही पैसा ले रहे हैं, पैसा लेने के चक्कर में पैसा हमको ही देना पड़ रहा है। बोला कि देखो अगर तुम नहीं पैसा 10,000 और नहीं डालते हो तो तुम्हारा जो 20,000 रुपया दिया है वो भी चला जाएगा और तुम्हारा नोट भी नहीं बिकेगा। दोस्तों हम क्या करें, उसके बाद हम खुद सोचे पड़े। हम बोले कि ठीक है बात करते हैं। थोड़ा देर के बाद हमने अपने दोस्त को बताया, वो दोस्त बोला कि तुम्हारे साथ वो फ्रॉड कर लिया, 20,000 रुपये तुम्हारे चले गए क्योंकि तुमने उसको पैसा दे दिया है। ये सब कुछ नहीं होता है, पुराना नोट सिक्का कुछ नहीं बिकता है, ये केवल फ्रॉड ही होता है। तुम यूट्यूब नहीं देखता है सही से, हमने यूट्यूब पर से ही तो देख के ऐसे किए थे। बोला कि अरे तो तुम फ्रॉड वाला वीडियो देख लिया, तुम्हारे साथ धोखा हो गया, ये 20,000 रुपये तुमको नहीं मिलने वाले हैं, तुम्हारे पैसे गए, ये मिलने वाले नहीं हैं। हमने कॉल भी किया, उसके बाद बोला, उसको गाली उली दिया, उसके बाद वो फ़ोन भी क्या कर दिया, स्विच ऑफ कर लिया, कुछ पकड़ता ही नहीं है, वो भी पैसा मेरा गया। तो दोस्तों क्या करें, आजकल बहुत ठग लोग बैठे हैं, कोई पुराना सिक्का नोट नहीं बिकता है और ऐसे चक्कर में ना पड़े। हमने तो ये वीडियो बना करके इसलिए डाल रहा हूँ कि मेरा दोस्त बोला था कि तुम डाल दो इस वीडियो बना करके, ऐसे तुम्हारे साथ हुआ है, शायद तुम्हारा वीडियो देख करके लोग कुछ समझ पाए, जागरूक हो पाए कि ऐसे ठग से बच के रहेंगे वो भी लोग भी। यही तुम्हारा ये है, क्या कहें दोस्तों, ऐसे फ्रॉड वाले से बच के रहें। कोई पुराना सिक्का नोट नहीं बिकता है, बस आप लोग सावधान रहें। वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि और लोग भी सतर्क हो जाएं, सजग हो जाएं, ताकि ऐसे फ्रॉड से बचे, क्योंकि बहुत मेहनत से लोग पैसा कमाता है और लालच में आकर के अपना पैसा बर्बाद ना करें।
धन्यवाद।